हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल जो है सुबह का 10 बजा हुआ है, लेकिन नहाई नहीं हूँ मैं, ऐसी बैठी हुई हूँ। बालों में ऑयल लगा रखा है, तो सोच रही थी कि बाल धुलने हैं अभी। इधर माधव जो है अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज स्कूल नहीं भेजी मैं इसको, पता नहीं क्या हो गया है। 3-4 दिन हो गए, सर का दर्द बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। पूरा शरीर दुख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। और काफ़ी दिन हो गए थे ब्लॉग नहीं डाली थी, इसलिए आज मैंने कहा चलो बना लेती हूँ जैसा भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये चले गए। अब सच बताऊँ तो किसी चीज़ का मन नहीं करता, कुछ करने की इच्छा नहीं करती है। ऐसा लगता है बस पड़े रहो। अंजू नहीं है, बहन है मेरी, अगर ये ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे हो जाए, क्योंकि मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे को बस इतना मेरा शरीर गिर रहा है। मेरी तबीयत तो पहले से ही ख़राब रहती थी, लेकिन जब से वो गए हैं तब से मैं और ज़्यादा इतना इतना मेरा जो है, जैसे एक एनर्जी होती है। पहले क्या था, ये आते थे तो ऐसा लगता है कि हाँ वो आने वाले हैं, कुछ करूँ, कुछ बनाऊँ, कुछ काम निपटाऊँ। अब जब नहीं है वो साथ, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं कुछ काम करूँ, उठ के कुछ किसके लिए करूँ, क्या करूँ। हालत इतनी ख़राब होती जा रही है दिन दिन कि किसी काम को करने का कुछ इच्छा नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किसके लिए जीऊँ, क्या करूँ। मुझे पता है माधव है मेरे लाइफ में, अभी माधव के लिए ही सब करना है, इसी के लिए ही जीना है, इसी के लिए ही सब करना है। लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की ये सब चीज़ों को, लेकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब इंसान खुद एक बार को वो खुद चले जाते हैं, या इस तरह से कि मतलब हाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ बात हो गई थी ऐसी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हम बचा पाए, तो चीज़ अलग होती है, तो बात भी अलग होती है। एक बार को सब्र हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बार बार उनका वो चेहरा, कि उनकी जो बॉडी थी उनके साथ इतना बुरा किया, किसी ने उनकी जान ले ली, ज़बरदस्ती जान ले ली। वो चीज़ बार बार मेरी आंखों के सामने रिमाइंड होती रहती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत समझाती हूँ, कभी रात में, कभी सुबह उठ के, कभी किसी भी टाइम, अगर घर में कोई नहीं है ना, शांति है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, पागल पागल सी हो जाती हूँ कि ये क्या हुआ। माधव है, बार बार पूछता है पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। और कल भी याद कर रहा था, रोज़ पूछता है, बहुत दिन हो गए नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। क्या बताऊँ उसको, क्या बोलूँ मैं उसको। बस यही बोलती हूँ, बाबू पापा मेरे अंदर हैं, मेरे मन में हैं, यहाँ प्यार कर लो, मम्मा को गले लगा लो, पापा मेरे ही अंदर हैं, मैं ही तुम्हारी पापा हूँ, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। ऐसा मैं उसको समझाती हूँ, ऐसा बोल के, लेकिन दर्द तो होता है ना। जिन लोगों ने मेरे पति को मारा, वो लोगों के भी बच्चे हैं, वो लोगों का भी फैमिली है। मैं उनको बद्दुआ देती हूँ। मेरे दिल से सिर्फ यही निकलती है, यही हाय निकलती है उन लोगों के लिए, कि जैसे इस मेरे छोटे से मासूम बच्चे को इस तरह से तुम लोगों ने अनाथ बनाया है ना, बिना बाप का किया है, उनको मार दिया बिना किसी बात के। तुम्हारे बच्चे ना ऐसे ही हो जाएं, वो भी ऐसे ही प्यार को तरसे माँ बाप के। यही मेरे मन से बददुआ निकलती है, क्योंकि कहते हैं उन बच्चों का क्या दोष है ना। लेकिन जब उन लोगों ने नहीं सोचा, तो मैं भी क्या सोचूं, मैं क्यों सोचूं किसी के लिए। क्या उनके मन में रहम नहीं आया, उन्होंने नहीं सोचा एक छोटे से इस बच्चे का होगा क्या, क्या इनकी ज़िंदगी हो जाएगी हमारे इस कदम से। लेकिन जब उन्होंने नहीं सोचा, तो मैं अपनी बद्दुआओं में क्यों ना ये चीज़ लाऊं, क्यों ना उनको ये हर दिन रात यही कोसती हूँ कि तुम्हारा परिवार भी इन सब चीज़ों को देखे, सहे, तुम्हारे बीवी बच्चे इस दर्द से गुजरें, तब उन्हें एहसास होगा कि कैसा महसूस होता है किसी का परिवार तोड़ने पर। कैसे कैसे टाइम काटती हूँ, कैसे कैसे रहती हूँ, कोई अंदाज़ा नहीं होता किसी को कुछ नहीं पता। माधव के साथ मन लगाने की कोशिश करती हूँ, पर वो है ना, दिमाग आ ही जाता है, कुछ ना कुछ बात याद आ ही जाती है, कितनी भी कोशिश कर लो उनकी याद आ ही जाती है। पति के बिना ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है।
बहुत मुश्किल। चाहे वो 4 दिन में आते थे, 5 दिन में आते थे, हफ्ते में आते थे, पर आते थे। एक इंतज़ार रहता था कि हाँ वो आएंगे, आएंगे, कुछ बना लें, कुछ कर लें, कहीं जाना है, कहीं प्लानिंग कर लें, कुछ करना है। सब कुछ ख़त्म कर दिया उन लोगों ने, सब कुछ, कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान तुम्हें किए की सज़ा दे, बस यही मैं दिन रात प्रार्थना भगवान से करती हूँ कि जो कुछ भी बिना किसी गलती के, बिना किसी बात के हमने सहाना, सारी चीज़ें परेशानियाँ हमने सही, तुम लोग हम पे हावी रहे, गलत तुमने किया, लेकिन फिर भी मेरे पति को मार दिया, तो भगवान इसका न्याय करे। हर वो चीज़, हर वो दर्द से तुम लोग गुजरो जो इन्होंने सहा, इससे कई गुना ज़्यादा तुम तड़पो। अब तुम्हारे साथ तो वो सब हो, मेरे पति को तो पिता मिल गई, उनके तो दाह संस्कार हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम कीड़े पड़ के मरो, तुम्हारी शरीर में कीड़े पड़ के तुम सड़ के गल के तुम मरो, और कोई पानी देने वाला ना हो, कोई तुम्हारी चिता को आग लगाने वाला ना हो। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, आज मेरे को सुनने में आ रहा है कि पता है वो लोग, पता है क्या चाह रहे हैं, कि हम समझौता कर लें। मतलब वो चाहते हैं कि समझौता कर लें कैसे भी करके। बट एक बात बताइए आप लोग, मतलब मेरे पति को मार दिए हो, जान ले लो उनकी, हमें ऐसा बना दिया, बिल्कुल बेसहारा हो गए हम लोग, और अब तुम कह रहे हो समझौता। मतलब मेरे पति को मारने के बाद तुम ये चाहते हो कि मैं समझौता कर लूँ? शर्म नहीं आ रही कहते हो? अरे समझौता करना था तो पहले करते, पहले आते साथ, पहले लोगों से कहते हैं। अब अपने रिश्तेदारों को, मेरे रिश्तेदारों में भेज के कह रहे हैं कि इनसे समझौता करवा लो, इसे इतने पैसे दे देते हैं, और ये वो। तुमने दुनिया उजाड़ दी मेरी, मैं तुम्हारे उस पैसे पे थूकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा वैसा, ठीक है? थूकती हूँ मैं ऐसे पैसे पे जो मेरे पति की कीमत लगा रहे हो तुम लोग, हैं? इतनी नफ़रत उनसे, रिश्तेदार थे तुम रिश्तेदार होने के बाद तुमने ये काम किया कि इतनी नफ़रत पाल ली अपने मन में कि मेरे पति को ख़त्म ही कर दिया, जान से मार ही दिया बिल्कुल। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा भी ये होता ना कि वो हमारा रिश्तेदार है, और मैं कुंवरपाल तेरे से बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि तेरा तो वो भतीजा भांजा जो भी लगता था, तेरे हर काम वो आता था, तेरी लड़की को खून दिया उसने अपना शरीर का, और तूने उसका ही खून निकलवा लिया, सारा का सारा ख़त्म कर दिया, तो मार दिया, जान से मार दिया। इतने घमंड में चूर हो गया तू। बद्दुआ देती हूँ तुझे, जिसके कारण तूने ये सब किया ना, घमंड में चूर हो गया, नाश हो उन सबका, नाश हो जाए, समझ गया? तूने मेरा परिवार तोड़ा ना, तो तेरा परिवार भी ऐसे टूट जाए, बिखर जाए, ख़त्म हो जाए, एक एक सदस्य तेरी आंखों के सामने कीड़े पड़ के मरे। जो तूने मेरे साथ किया है ना, उसकी सज़ा तुझे भगवान दे। और अब समझौते की बात हो रही है, तुझे समझौता की थी तो पहले कर लेता है, पहले बोलता, ये चीज़ आके झुक जाता, थोड़ा कह देता हाँ गलती हो गई, जो भी तुमने हमारे साथ गलत किया, जो तेरे लड़के ने किया, जो तेरे परिवार ने किया, तो कम से कम तुम, अगर तुम में इतनी शर्म गैरत होती ना, इतना बड़प्पन होता, तो तुम आके ये बोलते हाँ गलती हो गई हमारे से, हमारे लड़के से गलती हो गई। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इतना अहंकार हो गया कि हमारे घर में हमारे लड़के के लिए कह कैसे दिया है ना, उसकी गलत करनी तुम्हें नहीं दिखी, लेकिन ये दिख गया कि हाँ कैसे कह दिया, और इसी रंजिश से तुमने मेरे पति को मार दिया। इस बात पे काय के अपने थे तुम, काय के अपने थे, किस तरीके के अपने थे तुम? आज ख़त्म करके उनको तुम बोल रहे हो उसको पैसे दे दो और समझौता कर ले, मेरा पति वापस कर दो। कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो जिसकी खातिर ये सब किया है ना, उसे ख़त्म कर दो, समझौता हो जाएगा। शर्म नहीं आती है लोगों को, शर्म नहीं आती है कहते हो। अकेला तो हो गई मैं, अकेली हो गई मैं, अब तो मुझे जीना है ऐसे, चाहे जीऊँ चाहे कैसे जीऊँ, अपने बच्चे के लिए करना है, इसके लिए जीना है। मैं तो मर चुकी हूँ इस तरीके से, मेरे अंदर कुछ नहीं है, कोई हिम्मत नहीं, कुछ नहीं। हर वक्त दर्द रहता है, हर वक्त दर्द में रहती हूँ, सर में दर्द रहता है, पूरा शरीर दुखता रहता है, हिम्मत नहीं करती कि उठ के कुछ काम करूँ, कुछ कर लूँ, पर फिर भी थोड़ा सा उठना पड़ता है बच्चे की खातिर। अंजू नहीं होती, बहन नहीं होती, तो मैं तो शायद कुछ कर ही नहीं पाती। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहे हो?
हाय कर दो। हाय। तो मम्मा मैं भी बनाता हूँ वीडियो। हाँ, बना लेना। प्यार कर दो मम्मा को, पापा को प्यार कर लो। मैं करूँगा। मैंने उसको बोला पापा दिल में है, तो दिल में मुझे प्यार करता है। कहते पापा मिस यू। याद आ रही है पापा की? देखो प्यार कर रहा है। चलो हो गया हो गया हो गया। कह दो मेरे पापा को जिसने छीना है ना मुझसे, और वो भी ये दिन देखेंगे। जिसने मेरे पापा को छीना है ना उससे, वो भी पापा को ये दिन छीनेंगे। क्या ना, मेरे पापा को जिसने मारा है वो भी यही सब कुछ भुगतेंगे। उनके बच्चे, उनकी फैमिली, वो भी यही दर्द से झेल जाएंगे, है ना। उनको भी ये दर्द झेलना पड़ेगा। बोल दे। जिसने मेरे पापा को मारा है उनको वही बाप मारेंगे। कह दे कि उनको भी यही दर्द झेलना पड़ेगा। उनके बच्चों को, उनकी मम्मी को, सबको यही दर्द झेलना पड़ेगा। उनको यही दर्द झेलना पड़ेगा। बद्दुआ देता हूँ उनके बच्चों को, उनकी मम्मी को। कहते बद्दुआ देता हूँ मैं। बद्दुआ देता हूँ मैं। कहते मेरे पापा को मार दिया ना तुम लोगों ने। मेरे पापा को मार दिया ना तुम लोगों ने। चलिए रखती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और ज़्यादा मैं नहीं ब्लॉग बना पा रही, नहीं शूट कर पा रही। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या हो सकती है इस टाइम पे। मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। वन बना के 7। हाँ, वन बना के। ये उल्टा फाइल लिखा है आपने, सही करो। तो मैं बस इतना ही सोच रही थी कि थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लूँ, जिससे कि आप लोगों को बता सकूँ कि मेरी हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। चक्कर आते हैं, कुछ भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। बस कैसे भी अपना टाइम ही काट रही हूँ, एक तरीके से अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। और आप लोग सपोर्ट करना, साथ देना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलती हूँ आपसे, मिलती रहूँगी। आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।